मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चुराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जावजलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खदिक की आदू में महव था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किया जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कितार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा न गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिलाखर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हार से पूछा कि लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मीर एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इससे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील वरसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दौर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी करीब थी मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई में और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकबर करने से न रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हवा अलिफ का कोई कदम न रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इसी से हम बाप बेटे का गुजरा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ कि ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के मितरूफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदारों की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे मुआफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगा। अचानक दो रस्से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हुसैन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, वे शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शायदी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी।
मगर ए बदबख्त तेरे मगरूर बेटे ने उसने एक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था, इसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा में इसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और इस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और उसने एक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है, और तुझे तेरे मगरूर बेटे के किरमों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गिरता जा रहा था और रो कर शहजादी से मुआफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और उसने इसको मुआफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी मुआफी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी मुआफ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए।